राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली एक परंपरा है। इस दिन कलश स्थापित करके मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि घट स्थापना करने से घर में खुशियां आती हैं। घट स्थापना की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले जिस जगह पर कलश स्थापित किया जाएगा उसे साफ करें। ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी के चारों ओर गंगाजल छिड़कें। चौकी पर देवी की मूर्ति रखें। चौकी के सामने पूजा की सामग्री, फल, मिठाई और अखंड दीपक रखें। अब चौकी के बगल में कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें और उसमें हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और फूल डालें। कलश के ऊपर रोली से स्वस्तिक बनाएं। कलश के ऊपर अशोक या आम के पत्ते रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा बांधें और उसे कलश के ऊपर और पत्तों के बीच में रखें। कलश के बगल में जौ का बर्तन और अखंड दीपक जलाएं। कलश की पूजा करें। कलश स्थापना मुहूर्त 2024। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:02 से लेकर प्रातःकाल 7:07 तक रहने वाला है। इसके बाद नवरात्रि के घट स्थापना के लिए दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर के समय का है। ये मुहूर्त सुबह 11:34 से लेकर दोपहर 12:21 तक रहेगा। इस दौरान भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना पूजा विधि। कलश स्थापना करने से पहले आप एक मिट्टी के पात्र को लें। फिर एक साफ थाली में थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। अब उसमें जौ के बीज को मिलाएं। इसके बाद इसे मिट्टी के पात्र में डालें और पानी से छिड़काव करें। एक तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उसके ऊपरी भाग में मौली बांध लें। अब कलश में साफ जल के साथ उसमें थोड़ा गंगाजल भी मिला लें। फिर उसके ऊपर दूब, अक्षत, सुपारी और कुछ पैसे रख दें। इसके बाद आप आम या अशोक की पत्तियां कलश के ऊपर रख दें। एक नारियल को लाल चुनरी से लपेटकर मौली बांध दें। फिर इस नारियल को कलश के बीच में रख दें और बाद में इसे पात्र के मध्य में स्थापित कर दें। इस दौरान माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें। इससे देवी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि पर क्यों की जाती है कलश स्थापना? आज से शुभ योग में शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। इस बार पंच महायोग में नवरात्रि पर मां का आगमन हुआ है। इस पंच महायोग में घट स्थापना और आराधना करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवती देवी की पूजा अर्चना की शुरुआत करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि पर मंदिरों और घरों में भी कलश स्थापित कर परमब्रह्म देवी दुर्गा के 9 शक्ति स्वरूपों की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। नवरात्रि के पावन पर्व पर कलश स्थापना करने का अर्थ है ब्रह्मांड में समाहित सभी ऊर्जा तत्व का कलश में आह्वान करना। इससे घर में मौजूद होने वाली हर एक तरह की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। रखिए इन बातों का ध्यान। नवरात्रि के पहले दिन जब आप कलश की स्थापना करें तो खुद को शुद्ध रखें और मन को भी नकारात्मक विचार न लाएं। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना उत्तर पूर्व दिशा में करें। इसके अलावा आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि आप 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से रोजाना कलश की पूजा करें। नवमी तक रोजाना कलश की पूजा करने से बाद दशमी तिथि में कलश का विसर्जन करें। नवरात्रि पर क्यों जलाई जाती है अखंड ज्योति? नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। इसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ विधि विधान पूर्वक माता का स्वागत किया जाता है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति दुर्गा के प्रति समर्पण, आस्था और भक्ति का प्रतीक है।
अखंड ज्योति का अर्थ है निरंतर जलने वाला दीपक। इसे देवी की कृपा और आशीर्वाद का स्रोत माना जाता है। आदिशक्ति की पूजा का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो गया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व होता है। मां शैलपुत्री की पूजा से भक्तों को जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये देवी प्रकृति और ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं और इनकी कृपा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। शैलपुत्री मां की कृपा से मनुष्य का जीवन सुरक्षित और संतुलित रहता है। ये देवी साधकों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं और उनकी साधना को सफल बनाती हैं। कलश स्थापना के नियम। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और कलश स्थापना के लिए सामग्री तैयार कर लें। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में या किसी शुद्ध थाली में मिट्टी और उसमें जौ के बीज डाल लें। मिट्टी के कलश या फिर तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मौली बांध लें। इसके बाद लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगाजल जरूर मिला लें। फिर कलश में दूब, अक्षत, सुपारी और ₹1 रख दें। आम या अशोक की छोटी टहनी कलश में रख दें। एक पानी वाला नारियल लें और उस पर लाल वस्त्र लपेटकर मौली बांध दें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय माता रानी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। राधे राधे दोस्तों।